अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। दुनिया में एक औंस सोने की कीमत तकरीबन $27 बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में इसका इतना असर पड़ा है कि 4700 रुपये सोने की कीमत में इजाफा हो गया है, जो अब बढ़कर 3,91,000 तक पहुँच गई है। 3,91,000 रुपये तोला 24 कैरेट गोल्ड जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है। ये वही गोल्ड है जो पाकिस्तानियों के लिए किसी वक्त शादियों में इस्तेमाल हुआ करता था। लोग 7 तोले 10 तोले सोना बआसानी अपनी बच्चियों को दिया करते थे, जो मुश्किल वक्त में उनके काम आया करता था। अब ये सोना महंगा क्यों हो रहा है? सोना महंगा होने की क्या वजह है और ये मेटल कैसी है, क्यों ये दुनिया में इतनी महंगी है, इसकी क्या वजह है? दुनिया में किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है और इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है? आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सोना महंगा हो गया है। सिर्फ जनवरी 2025 में पाकिस्तान में सोने की कीमत 2,73,000 रुपये थी, जो उस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा महंगी लगती थी, क्योंकि सन 2017-18 तक जो है वो सोना तकरीबन 70,000 के आसपास, 60 और 70,000 के दरमियान मूव करता रहता था। कभी ऊपर चला जाता था, कभी नीचे आ जाता था। तो जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो सोना सिर्फ 57 रुपये तोला हुआ करता था। 1972 तक इसकी कीमत 1,000 रुपये से भी कम या 1,200 रुपये के करीब रही, लेकिन 1982 में इसको जंप लगना शुरू हुआ और फिर 1982 में तकरीबन 2,000 के करीब पहुंच गया। साल 2000 तक में सोना 8,000 रुपये के करीब था। उसके बाद इसकी कीमत में बूस्ट आना शुरू हुआ, किसी कदर इसमें बढ़ाव देखा गया। 2005 में इसमें शूट हुआ और ये कीमत 13,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन यह पाकिस्तानियों की रेंज में थी। उसके बाद 2007 में एकदम से फिर इसमें जंप आया, इस पर शूट हुआ और ये कीमत 20,000 रुपये पे हुई, जब इसका तस्करा पाकिस्तान में होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में सोने की कीमत बढ़ रही है। जाहिर बात है, जब सोने की कीमत बढ़ती है तो इसका महंगाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो चीज़ें महंगी हो जानी शुरू हो जाती हैं। दुनिया आपके साथ जो चीज़ बाय करती है, सेल करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सारा डिपेंड करता है वो गोल्ड की प्राइस पे करता है। उसके बाद 2012 में एकदम सडन बूस्ट ऐसे आया कि ये कीमत जो 2007 में सिर्फ और सिर्फ 20,000 थी, ये बढ़कर 62,000 रुपये हो गई थी, जिसके बाद ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि अब पाकिस्तान की इकानमी में बुरा वक्त आने वाला है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि 2012 के बाद से आज तक, जब से ये जमहूरी हुकूमतें तो हमें मिली हैं, उस वक्त से पाकिस्तान की इकानमी जो है वो तरक्की नहीं कर पाई और हम मुसलसल जो है महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद अलबत्ता 2017 तक जाके फिर इसमें कुछ कमी देखने को मिली और ये फी तोला कीमत जो है वो 51,000 तक पहुँच गई। 2021-22 तक भी ये कीमत तकरीबन 2 लाख के आसपास मूव करती रही, लेकिन जब से 2022 ऑनवर्ड हम देखें तो सोने की कीमत कभी 8,000, कभी 6,000 और हफ्तावार 15 रोज़ के बाद, 1 महीने के बाद इसमें जो है वो शूट आना शुरू हुआ। रेयर ऐसा होता था कि कभी सोने की कीमत कम होती थी तो 200 रुपये 300 रुपये कम होती थी, और जब ये बूस्ट करती थी तो ये 5,000 से लेकर 8100 रुपये तक गई। अब अगर हम बात करें कि दुनिया में गोल्ड सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के पास कितना सोना है। जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसके पास 57.6 टन सोना मौजूद है, जो कि अवाम के पास है या हुकूमत पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा दुनिया में जो मुल्क सोने में सबसे ज़्यादा खुद कफील है वो कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसके पास 8100 टन गोल्ड मौजूद है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आने वाले हैं उसमें जर्मनी है, चाइना है, रशिया है, जापान है, इंडिया भी इसमें शामिल है, जिसके पास तकरीबन 800 टन जो है वो गोल्ड मौजूद है। लेकिन जो ये चाइना, जर्मनी, रशिया, इनके पास एवरेज जो है वो 2000 से 3400 तक टन जो है वो इनके पास गोल्ड मौजूद है। जबकि जो वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास जो सबसे ज़्यादा गोल्ड है वो टर्की है, जहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत अरसे तक जो है वो ऑटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा करते हैं, उसने 800 साल तक हुक्मरानी की और उसके बाद एक वक्त तो दुनिया के सबसे ज़्यादा खजाने मौजूद थे। आज भी उनके पास 800 टन जो है वो तकरीबन सोना मौजूद है, इसीलिए उसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है।
और उसको जब ग्रेट कंट्रीज़, जब वेल्दी कंट्रीज़ का G20 में बुलाया जाता है तो उसमें टर्की भी शामिल होता है। अब यह है कि इकॉनमी का इस पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि सारी ट्रेड जो है वो गोल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना एक मुल्क के पास सोना होगा उसको दुनिया उसी हिसाब से उसकी करेंसी को सेट करती है। आपके पास गोल्ड की तादाद बढ़ती चली जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका के पास चूँकि गोल्ड 8100 टन है तो उसकी गोल्ड की जो प्राइस, उसकी जो डॉलर की प्राइस है वो तकरीबन इस वक्त 288 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। अगर हम पाकिस्तान के सोने का मुआवजा करें कि भारत के में कितना है और बांग्लादेश में इस वक्त कीमत कितनी चल रही है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान में तो गोल्ड जो है वो 3,91,000 पे पहुँच गया है, लेकिन भारत में अभी भी ये सिर्फ 1,20,000 रुपये तोला जो इंडियन रुपीज़ हैं उसमें जा रहा है, जबकि जो बांग्लादेशी टका है उसमें भी 1,65,000 के करीब है। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मैं समझाने के लिए कहूँ कि भारत के पास इस वक्त 1,20,000 रुपये तोला भारतीयों को मिल रहा है, बांग्लादेशियों को 1,65,000 रुपये तोला मिल रहा है, जबकि हम पाकिस्तानी एक तोला खरीदने के लिए 4 लाख रुपए खर्च करेंगे, तब कहीं जाके हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए 2 बालियाँ या एक जो है वो लॉकेट हम मुश्किल बना पाएंगे। तो नाजरीन, ये एक कंपैरिजन था जिसका हमने आपके साथ एनालिसिस किया कि इस वक्त दुनिया में गोल्ड की क्या पोजीशन है, गोल्ड कहाँ जा रहा है, इसके महंगा होने की क्या वजूहत है, दुनिया में गोल्ड किसके पास ज़्यादा है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।